नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय धम्म उपासक, धम्म उपासिका, धम्म बालक, धम्म बालिका एवं बुद्ध शासन चैनल को जो लोग देखते हैं, इन सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमो बुद्धाय। और सभी के लिए इस पवारना के मुख्य अवसर पर मैं बहुत बहुत मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ और सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आज की धम्मदेशना में विशेष रूप से मुझे खुशी हो रही है कि आज बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल की स्थिति को देखते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल की निर्मिति कोविड कोरोना काल में यानी 6 मई 2020 को हुई थी और आज बुद्ध शासन चैनल के करीब 9 मिलियन दर्शक, मतलब करीब 90 लाख दर्शक आज बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल से प्रसारित होने वाले धम्म प्रचार को सुन रहे हैं। इसमें आप भी शामिल है। केवल आपके कारण ही बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। आज देश विदेश के दर्शक हम देखते हैं, इसमें थाईलैंड है, बर्मा है, श्रीलंका है, अमेरिका है, उत्तर कोरिया है, भूटान है, अनेकों देशों के लोग बुद्ध शासन यूट्यूब चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। हम एनालिसिस में देखते हैं कि सप्ताह भर में किन किन लोगों ने इस चैनल को सुना है, इसके ऊपर जो धम्मदेशना प्रसारित हुई है वो किन किन लोगों तक पहुंच गई है। इसी में पूरे विश्व के लोग शामिल हैं। सब लोग तो हिंदी भाषा नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी विश्व के लोगों को, मेरे प्रिय दर्शकों को, बुद्ध शासन के सभी सब्सक्राइबर एवं दर्शकों को मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। और आज की धम्मदेशना में महत्वपूर्ण भाग हम प्रसारित करने जा रहे हैं। यह इस साल के वर्षावास के पवारना समारोह की मुख्यतः धम्मदेशना है और यह जानना भी बहुत जरूरी है कि अपने जीवन की सुरक्षितता किसमें है, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन असुरक्षित हो चुका है, किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी कारण हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन से और अपने स्वास्थ्य से अनमोल दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती है, ये सब जानते हैं। आपके जीवन की हर तरह की सुरक्षितता केवल धम्म ही कर सकता है। यह मैं नहीं कहता, दुनिया के 130 देशों में रहने वाले बुद्ध धम्म के विचारों का पालन करने वाले लोग कहते हैं। कैसे? अपने जीवन की सुरक्षितता यह जानना जरूरी है और बुद्ध का धम्म कैसे आपको हर तरह से हर समय जीवन भर सुरक्षित रखता है, जरा गौर से सुनिए, ध्यान से परख लीजिए। जो सत्य है वही आप सुन रहे हो। आपकी पाखंड से परिपूर्ण सुरक्षितता धम्म ही करता है। कैसे? क्योंकि धम्म में पाखंडवाद की पूरी झूठी पोल खोली गई है और पाखंडवाद से बचने के लिए पंचशील दर्शाया है। अपने जीवन को केवल भगवान बुद्ध का पंचशील ही सुरक्षित रख सकता है। यह दुनिया के लोगों ने जान लिया है और कोई नहीं बचा सकता। धम्म में केवल प्राणी हित
को ही महत्व दिया है, हिंसा नहीं करना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया है कि सभी को अपना अपना प्राण प्रिय होता है। जैसे अपना प्राण है, जीवन है, उसी तरह हर प्राणी का भी। इसलिए हिंसा नहीं करना है, उचित मानवशील है। इस शील का सभी ने पालन करना चाहिए, क्योंकि इस शील का पालन करने से एक दूसरे को हिंसा से बचा सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध का धम्म हर तरह से मनुष्य को हीन और दोषयुक्त कर्तव्य और कर्म से बचाता है। तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में दूसरा शील दर्शाया है, चोरी नहीं करना। यह भी आपको दोष और गुनाह के कलंक से बचाने का एक उत्तम मार्ग है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो तीसरा शील दर्शाया है, उसका पालन जो भी मनुष्य और स्त्री करेंगे तो वह इस सभी हानि से बचकर सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। आज मनुष्य अपने स्वार्थ हित के कारण हर समय हमेशा मजबूरन जिंदगी जी रहा है। किस कारण? इस कारण कि वह झूठा काम कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहा है, झूठा बोल बोल कर धन संपत्ति कमा रहा है, कोर्ट कचहरी न्यायालयों में झूठी गवाही दे रहा है, मजबूरन दूसरों को भी झूठा कर्म करने के लिए झूठी वाणी का उपयोग करता है। यह झूठ के कारण अनेकों सत्यवान मनुष्य को भी हानि पहुंच रही है, और इसी झूठ के कारण समाज में दुराचार और हिंसाचार फैल रहा है। इसे बचने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दर्शाया है, वह है चौथा बुद्धशील, झूठ नहीं बोलना। देखिए और परखिए कि 2500 वर्ष पहले दुनिया में सबसे पहले कैसे भगवान बुद्ध ने मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए धम्म दिया है। इसलिए अगर हर मनुष्य को सुरक्षित रहना है तो तथागत भगवान बुद्ध ने दर्शाया हुआ यह चौथा शील पालन करना अनिवार्य है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मनुष्य को हर पल सुरक्षित रखती है, आज दुनिया के अरबों करोड़ों परिवार दुखित और बर्बाद हो चुके हैं। अनेकों परिवार दुख से पीड़ित हो चुके हैं। पिता पुत्र से, माता पुत्र से, पत्नी पत्नी से दूर होकर एक दूसरों के शत्रु बन गए हैं। अपनी आर्थिक एवं शारीरिक हानि के शिकार हो चुके हैं। कितने लोग अपना सुखी जीवन बिछड़ गए हैं। ना जाने कितने लोग अपने प्रिय भाई बहन पत्नी एवं अच्छे मित्रों से बिछड़ गए हैं। इतना हानिकारक है यह नशापान। इससे सुरक्षित बचने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो शील दर्शाया है, वह है नशापान नहीं करना। इस शील का पालन करने से मनुष्य हर हानि और आपत्ति से सुरक्षित रह सकता है। तथागत भगवान बुद्ध का धम्म पाखंडवाद का खंडन करता है एवं सृष्टि के हर प्राणियों को सुख शांति एवं समता बंधु भाव दर्शाता है, और हत्या हिंसा और एक दूसरों से हानि करने से बचाता है। हर प्राणियों को सुरक्षा केवल भगवान बुद्ध के धम्म में ही है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के धम्म को जानना जरूरी है। आज विश्व के 130 से भी अधिक देशों में तथागत भगवान बुद्ध के धम्म का पंचशील का पालन लोग कर रहे हैं और जान चुके हैं कि इसके अलावा सुखी जीवन के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। पाखंडवाद, अंधश्रद्धा यह मनुष्य को हानि पहुंचाती है। तथागत भगवान बुद्ध ने जो विश्व के मानव हित के लिए धम्म दिया है, इसी में ही सभी का हित है, सभी प्राणियों का हित है, बंधुभाव इसमें है। इसलिए इसका पठन करना, अध्ययन करना
धम्म को जानना, धम्म पद पढ़ना, यह मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इसलिए हर मनुष्य ने धम्म को ग्रहण करना चाहिए। धम्म में जो जो भगवान बुद्ध ने मनुष्य हित की बात कही है उसे श्रवण करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और अपना जीवन और अपने सहयोगी का जीवन, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें। भगवान बुद्ध के धम्म में और कोई ज्ञान नहीं है, केवल मनुष्य हित का सत्य ज्ञान है। परिवार के लिए सुखी संपन्न रहने के लिए धम्म में जो मार्ग बताया है वही सभी मनुष्यों की हित का है। इसलिए मैं सभी मेरे प्रिय धम्म उपासक, धम्म उपासिका, धम्म बालक बालिका एवं मेरे सभी बुद्ध शासन चैनल के दर्शकों को आज के इस पवारना के मंगल अवसर पर सभी को आग्रह करता हूं कि आप सत्य को जान लीजिए, सत्य क्या है, और सत्य को जानकर अपने जीवन को आज से ही अच्छे सुखी रास्ते का प्रारंभ कीजिए और आप भी सुखी रहिए और यह सुख दूसरों को भी बांटिए। भगवान बुद्ध का धम्म सभी के सुख शांति के लिए है, सभी के अमन के लिए है। इसे जानना, हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस पवारना के शुभ मंगल अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूं और मेरे जो आज करीब 9 मिलियन 90 लाख दर्शकों को आज मैं इस पवारना के मंगल अवसर पर मंगल कामना भी देता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना अपना लिया है। देश विदेश में भी सभी जगह पे इस चैनल का प्रचार प्रसार हो गया है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी कोई अगर सूचित करना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज तक मैंने इस चैनल पर सब्सक्राइब करो ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि इस चैनल से हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल इस चैनल से जो प्रसारण होगा, ये बुद्ध धम्म का प्रसारण लोगों तक पहुंचे और इसको सभी का लाभ हो। इस चैनल का दुरुपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्ध ने अपना पूरा जीवन पूरे विश्व के जनहित के लिए, प्राणियों के हित के लिए समर्पित किया है और उन्हीं के नाम से हम इस चैनल का नाम रखे हैं बुद्ध शासन। यानी बुद्ध शासन क्या था, तो इसलिए हमें कोई इस चैनल का गैर वापर नहीं करना चाहिए, गैर उपयोग नहीं करना चाहिए। हम जो भी करेंगे वो केवल मानव हित के लिए इसका उपयोग करेंगे। मैं आज भी आग्रह नहीं करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे आप सब्सक्राइब करना है और मेरी कभी सूचना नहीं होगी, हम लोग कभी इस पर सूचित नहीं करेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसा हम सूचना पहले से भी नहीं दिए हैं और अभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें इससे कोई धन लाभ नहीं उठाना है। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना यही एकमात्र उद्देश्य इस चैनल का है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको महीने का तो इतना लाख रुपया मिलेगा। हमने बोला नहीं, ये बेईमानी नहीं करना है। बुद्ध धम्म के साथ में हमें बहुत ही ईमानदारी से रहकर उनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है। इसलिए आप इस चैनल पे जो भी प्रसारण हो रहा है ये किसी से भी, आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, इसका कोई संदेह नहीं है। जो जो अच्छे विचार लगे हैं वो विचार आप दूसरे को भी दे सकते हैं। इस चैनल का उद्देश्य केवल मनुष्य हित के लिए है और इसका उपयोग हमेशा सदा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ही होगा। ऐसे में आज बहुत सारे दिनों के बाद बोल रहा हूं, क्योंकि लोगों ने जो आश्चर्यकारक बात जो इस पर की है वो कि आज 90 लाख लोग इसके दर्शक बन चुके हैं। यह सुनकर और यह देखकर भी मन बहुत हर्षित हो रहा है। मैं पुनः सभी को इस पवारना के शुभ मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल मैत्री की कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। भवतु सब मंगलम।